हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए थे प्रकाश क्या होता है। चलिए अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, हम कोई भी चीज दिखाई देता है ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। जैसे लाइट का होना जरूरी है, जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक आप देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन दिखता कैसे है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर गया, कोई भी वस्तु है जो आपको दिखाई देता है, प्रकाश वहां तक जाता है, उस पर टकराता है, टकरा के आपके फिर आंख तक पहुंचता है, तब वो वस्तु दिखाई देता है। और जिस माध्यम में प्रकाश जाएगा फिर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है। जैसे अभी क्या बीच में कुछ नहीं है, हवा है, यहां से प्रकाश गया, बीच में हवा ही तो है, प्रकाश गया, टकराया, टकरा के फिर हवा में ही आया और यहाँ पे हम उपस्थित है। तो प्रकाश गया, टकराया, टकरा के हमारी आंख तक पहुंचा, तब हमें वस्तु दिखाई देता है। यानी जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस लौट आया। देखिए अपवर्तन में फिर हम माध्यम का चर्चा करेंगे, वहां डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जिस माध्यम से आती है, यानी कहने का मतलब है प्रकाश जिस माध्यम से वस्तु पे टकरा रहा है, कहीं से प्रकाश आ रहा है और टकरा रहा है, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में टकराया, टकरा के उसी माध्यम में क्या होगा, वापस गया। तो जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखिए परावर्तन हर एक वस्तु में होता है। सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। ऐसे जितना चिकना है ना हर जगह, वो क्या होता है, प्रकाश की किरण को पूरा लौटा दिया जाता है। मैक्सिमम यानी अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित कर दिया जाता है, प्रकाश की किरण को लौटा दिया जाता है। तो सबसे अच्छा मानते हैं हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण उसको बोलते हैं, ये एक तरह से है ना जिससे आप फेस देखते हैं, ठीक है। देखिए अब प्रकाश जो आया, बहुत सारा किरण आ रहा है, बहुत सारा किरण आ रहा है, तो सारे किरण को हम दिखा नहीं सकते बोर्ड में। आपको एक किरण दिखा रहे हैं, आपको एग्जाम में भी इसी तरह का डायग्राम बनाना है। देखिए जब किरण आया तो उसका क्या नाम देंगे, आपतित किरण। यानी आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराया, देखिए प्रकाश आया और टकराया, जहां पे टकराया उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और टकरा के क्या हो गया, फिर पुनः वापस गया, तो जो जहां किरण जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो और ये आपतन बिंदु पर एक लंब डालेंगे, उसका नाम क्या हो गया, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया आपका, मान के चलिए समतल दर्पण, ठीक है। परावर्तन हो रहा है दिखाने के लिए। इधर से जो किरण आया इसको क्या बोल देंगे, आपतित किरण। जो टकरा के वापस गया उसको क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर। आपतित किरण जहां पे टकराया ना उसी को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और उस पे जो लंब डालते हैं उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम हो गया ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण। ये हो गया आपका अभिलंब और ये हो गया आपका आपतित किरण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है, यहाँ देखिए कोण बन रहा है ना कुछ, इसको बोलेंगे आपतन कोण। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये जो कोण होता है ना, ये कोण आई और ये हो गया आर। आपतित किरण, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण आर से दर्शाते हैं। ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बराबर कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपतन कोण का मान है 40 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। अगर 30 पे आ रही है तो जाएगी किस पे, 30 पे। या फिर 60 पे जा रही है तो आएगी किस पे, 60 पे। यानी दोनों कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। एक दूसरा भी है, जैसे देखिए ये हो गया अभिलंब। अभिलंब से हम इधर आ रहे हैं आपतित किरण की तरफ। देखिए बढ़ रहा है ना, ये कोण बढ़ रहा है, मतलब अभिलंब से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे अभिलंब के पास आएंगे कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। कोण हमेशा कहाँ मापना है, अभिलंब से ही मापना है। इसलिए यहाँ लिख दिया आपको, कोण हमेशा कहाँ से मापना है, अभिलंब से। उसी प्रकार अभिलंब से अगर परावर्तित किरण की तरफ जाएंगे तो कोण बढ़ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कोण बढ़ते जा रहा है। ये कोण देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार अगर अभिलंब की ओर आएंगे क्या होगा, कोण कम होता जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में आ रही है प्रकाश, क्या हो रहा है, सीधी लाइन में। अगर यहाँ पे आया था तो यहाँ जाता, यहाँ आता यहाँ जाता, सीधी आएगी तो सीधी जाएगी। यानी कहने का मतलब है बिल्कुल लंबवत आएगा ना, अभिलंब की ओर ही आएगा ना, तो अभिलंब की ओर ही वापस चल जाएगा। दोनों कोण के बीच का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि कोण हमेशा कहाँ से मापना, अभिलंब से मापना, और अभिलंब पे ही आ रहा है। तो आपतित किरण हो गया अभिलंब पे, परावर्तित हो गया अभिलंब पे ही, तो दोनों कोण क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। आपको इसी तरह लिखना है, क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग,
लेकिन एक लिखने का जो तरीका रहेगा ये लिखेगा, या प्रकाश जैसे है ना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपना लैंग्वेज में लिखना है, आपको ये फोटो भी बना देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है।